रामचरितमानस गोस्वामी जी की अमर रचना है रामचरितमानस। बोलचाल में बोलते हैं इसको मानस केवल। पूछो क्या हो रहा है? मानस का पाठ हो रहा है। क्या हो रहा है? मानस की कथा हो रही है। मैं आपसे पूछूं या बताऊं मानस माने क्या होता है? एक तो मानस का शाब्दिक अर्थ तो यही है भाव की हृदय मन, लेकिन मानस की एक बहुत सुंदर व्याख्या संतों ने खोजी है। मानस माने क्या होता है, ध्यान देकर सुनो। मानस में 3 अक्षर है, मां प्लस न और प्लस स। ये 3 अक्षर जो है मानस के 3 लक्षण है। मानस की कथा 3 चीजें समाज को देती है, 3 गुणों से युक्त कथा है। मां माने, मानस का जो मां है, इस मां का अर्थ है माखन। मां माने माखन, और माखन माने अब एक तो निकलता है दूध से, वो उसको माखन कहते हैं, लेकिन माखन माने होता है निचोड़, रस, सार कह लो इसको आप। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तुलसी बाबा ने 4 वेदों को, 6 शास्त्रों को और समस्त पुराणों को, नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद, और सबको मथ के जो माखन निकाला है, सबको मथ करके। मानस का मां इसी बात का प्रतीक है कि खाली कथा नहीं है, नाना पुराण निगमा गम सम्मतम, ये 4 वेदों का मक्खन है, 6 शास्त्रों का मक्खन है, 18 पुराणों का माखन है। अब एक रामायण की कथा सुन लो, मतलब आपने 4 वेद सुन लिए, माने आपने 18 पुराण सुन लिए। एक राम कथा सुन लो, माने आपने 6 शास्त्र सुन लिए। सारे ग्रंथों का रस इसमें भरा हुआ है। एक बात मैं आपसे बोलूं, आपने कभी भागवत सुनी मित्रों? भागवत, भागवत में एक श्लोक आता है, भागवत क्या है? तो लिखा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा विषय को। भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का फल। वेद वृक्ष है, उसका फल है भागवत। लेकिन प्रश्न आता है कि वेद रूपी वृक्ष का फल तो भागवत है, लेकिन उस फल का रस क्या है? अच्छा, खाली फल हो उसमें रस न हो, खाली फल हो उसमें जूस न हो, तो फल किस काम का है? तो वेद वृक्ष है, उसका फल है भागवत, लेकिन उस वेद रूपी वृक्ष के फल का रस क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं वो रस ही तो मानस है, रस ही मानस है। वेद वृक्ष है, भागवत फल है, लेकिन रस मानस है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो मानस का मां माने माखन, ठीक है। दूसरा अक्षर है न, मानस का न माने क्या होता है? न माने होता है नवजीवन। ना से नल नहीं, ना से नवजीवन। ये कथा हमको नवजीवन प्रदान करती है। 14 तारीख आते आते आपका जो जीवन 4 तारीख के पहले है, वो 14 के बाद नहीं बचेगा। आपको एक नवीन जीवन शैली, एक न्यू लाइफ स्टाइल कथा से प्राप्त होगी। ये कथा का अनाउंस है, कथा का डिमडिम घोष है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना वो, कि तुम मुझे क्या बोले थे सुभाष चंद्र बोस जी? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मानस कहती है तुम मुझे 9 दिन दो, 9-10 दिन जो भी इस कथा के हैं, तुम मुझे 9 दिन दो और मैं तुमको इस पंडाल में बैठने के बाद नवजीवन प्रदान करूंगा। नवजीवन, 9 दिन के बदले नवजीवन, एक न्यू लाइफ स्टाइल, एक नया जीवन शैली कथा से प्राप्त होती है। कथा इंसान को पूरा बदल देती है, इंसान की विचारधारा को चेंज कर देती है, लेकिन शर्त है सुनी जाए तो, है ना? ना माने नवजीवन, ठीक है। और तीसरा अक्षर है मानस का स। स माने क्या होता है? सा मीन सगाई। सा माने सगाई होता है। सगाई, सगाई समझते हैं आप लोग? सगाई माने आप तो जानते होंगे ना सगाई माने क्या होता है, सबकी हो चुकी है लगभग। सा माने सगाई, ये हमारा परमात्मा के साथ संबंध करा देती है। परमात्मा से हमारी सगाई करा दे, उसका नाम मानस होता है। सगाई माने रिश्ता, सगाई माने संबंध, और जो परमात्मा से हमको अटैच कर दे, परमात्मा से जोड़ दे, उसका नाम होता है मानस। प्रभु प्यारे से, जिसका प्रभु से संबंध हो जाए ना, तो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे
हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसका पापों का पर्वत भी टल गया, जिसका पापों का पर्वत भी टल गया। 84 से कट जाए खंड है, 84 से कट जाए खंड है। उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। बस यही संबंध स्थापित करने आई है मानस की कथा। प्रभु प्यारे से हमारी सगाई करा दे। अच्छा, एक बात और आप जान लो कि जीव का ईश्वर से संबंध कौन करा सकता है। जीव और ईश्वर की सगाई हो, उसके बीच में एक मीडिएटर चाहिए होता है, मध्यस्थ। उस मध्यस्थ का नाम होता है गुरु। जब तक गुरु बीच में नहीं आता है, इस जीव का ब्रह्म से संबंध नहीं हो सकता। अब गुरु माने अब खाली गुरु जी हो तो ठीक है। ये जो पोथी आप कह के रखी है भी गुरु ही है, ये खाली किताब नहीं है। रामायण में इसका परिचय लिखा है, सदगुरु ज्ञान वैराग जोग के। ये ज्ञान वैराग का गुरु है हमारा ये मानस का ग्रंथ। सदगुरु ने मेरी की है सगाई, सदगुरु ही हमारी ब्रह्म के साथ सगाई करा सकता है। तो मानस का सा इस बात का प्रतीक है, जो जीव का ब्रह्म से संबंध करा दे, जो जीव की ब्रह्म से सगाई करा दे। ऐसी मानस की कथा में हम लोग माँ माने माखन, ना माने नवजीवन और सा माने सगाई, तीन काम जो करती है हमारे जीवन में कथा, जो उस कथा का नाम है रामचरितमानस। हम लोग इसकी पहली सभा का शुभारंभ करते हैं। पधारे हुए सभी श्रोता महानुभाव, आज के विशिष्ट अतिथि लोग। मैं अभी तक भूमिका में था, पन्ना खोलने की तैयारी में था कि पन्ना कहाँ से खोला जाए। तो हम लोग अब मानस के पहले पन्ने से यात्रा शुरू करते हैं, अब से लेके और 8:45 तक, ठीक है ना। तो पहला पन्ना खोलिए। मानस के 7 कांड हैं। कांड माने सोपान, स्टेप। और गोस्वामी जी कहते हैं 7 स्टेप अगर ठीक से चढ़ जाओ, ठीक से, फॉर्मेलिटी नहीं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका, ये 7 स्टेप अगर चढ़ जाओ तो जानते हो कहां पहुंचोगे? छत पे नहीं पहुंचोगे। गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति भगति। ये जो मानस के 7 कांड हैं, राम जी की भक्ति को पाने के 7 स्टेप है। परमात्मा की भक्ति तक आपकी पहुंच हो जाएगी। तो रामायण का पहला कांड है बालकांड। और बालकांड के पहले पन्ने पर तुलसी बाबा ने 7 श्लोकों से मंगलाचरण किया है। 7 श्लोक, 7 कांड, 7 श्लोक, ये सब 7 का बड़ा बढ़िया जोड़ा है। 7 प्रश्न लास्ट में, गरुण जी के 7 प्रश्न होंगे। गोस्वामी जी को 7 की संख्या बड़ी प्रिय थी, 7। तो 7 कांड, 7 श्लोकों से मंगलाचरण। एक बात और जान लो कि मानस के 7 कांड ही क्यों है? 8 कांड क्यों नहीं? 9 कांड क्यों नहीं? ये 5 कांड क्यों नहीं? 7 ही कांड क्यों रखे गए मानस के? तो आपको एक बात मैं बताऊं जानकारी के लिए, केवल मैंने सुना है महात्माओं से कि जो बिल्ली का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बिल्ली के बच्चे को अंधा जैसा होता है, तो बिल्ली उसको दबाती है मुंह में अपने, और दबा के, सुना है मैंने, देखा तो नहीं है, उसको 7 घर घुमा देती है दबा के मुंह में। और जो 7 घर घुमा के फिट करती है, बस उसकी आंखें देखना शुरू कर देती है, उसको दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो रामायण के 7 कांड मानो वही 7 घर है, वही 7 घर। ये मानस आपको दबाएगी, ये 7 घरों में घुमाएगी, 7 घरों में। तो ये 7 घर जिस दिन घूम के फिट कर लोगे तो नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, आपकी दृष्टि खुल जाएगी।
नैन अमीय द्रगदोष विभंजन, आपकी आंखें कथा खोल देगी, आपकी याददाश्त वापस कर देगी कि आप वास्तव में आप क्या हो। सच कहूं तो आप अभी हम लोग अपने को भूले हुए हैं। हु एम आई मुझे नहीं पता है। हमारे देश में एक महात्मा हुआ है स्वामी राम तीर्थ, जिंदगी भर एक माला का जाप किए थे, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और हकीकत यह है कि अभी तक हम आप अपने को जानते ही नहीं, हम क्या चीज जानते ही नहीं। हम मामा हैं, फूफा हैं, जीजा हैं, फलाने पंडित जी हैं, ढमाके हैं, यही सब मालूम हमको। आपको हम वास्तव में क्या हैं अभी हमको दिखाई नहीं पड़ा। जब मानस के साथ घर घूमोगे इस व्यास गद्दी के साथ, तो आपको दिखाई पड़ेगा वास्तव में आप हो क्या चीज़ है। तब आपकी आंखें काम करना शुरू करेंगी। तो मानस के 7 कांडों में पहला कांड है बालकांड, और पहले कांड के पहले पृष्ठ पर बाबा ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। हम लोग पहला श्लोक गाले, कुछ है ना। वर्णानाम अर्थ संघानाम, रामायण का पहला श्लोक। रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। मानस के पहले श्लोक में गणेश जी की वंदना की गई। वाणी विनायक, विनायक बने गणेश जी। आजकल तो गणेश जी की पूजा का पूरा वातावरण बना हुआ है। पार्क में, गली गली में गणेश जी बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र में तो विशेष महोत्सव मनाया जा रहा है, गणेश महोत्सव, है ना, आजकल चल रहा है। अब गणेश महोत्सव चल ही रहा है तो अब गणेश जी की वंदना हो ही रही है, तो हम लोग काहे चुके, है ना। भाई हम लोग 2-3 लाइन में थोड़ा गणेश जी को प्रणाम कर लें। इसमें गणेश जी के दिन चल रहे हैं, सब लोग गा लो। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। चूकिए मत तारे, गणेश जी की वंदना है, सब लोग करो। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मानस के पहले श्लोक में गणेश और सरस्वती जी की वंदना की गई, और मानस का जो 7वां श्लोक है पहले पन्ने पर, उसमें गोस्वामी जी ने कहा है कि मैंने इस किताब में, इस पोथी में जो आप सुनने बैठे हो, 3 चीजों को निचोड़ के उसका रस भरा है। 3 चीजें कौन कौन? नाना पुराण, ध्यान देकर समझिएगा, निगम और आगम, 3 चीजों को सम्मतम निचोड़ के उन तीनों का रस इसमें भरा हुआ है। पुराण, निगम और आगम। पुराण माने तो आप जानते हो 18 पुराण है,
देवी पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, है ना, मत्स्य पुराण, 18 पुराण। निगम माने क्या होता है? पुराण, निगम और आगम। निगम माने क्या होता है तो बताएगा आपने? नहीं पता। निगम माने होता है शास्त्र, 6 निगम, 6 निगम और 4 वेद है आगम। अब तनिक ध्यान देके सुनिएगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद, नाना पुराण, निगम, आगम। अगर गहराई से पुराणों का अध्ययन करो, 18 पुराणों का, तो पुराणों में भक्ति भरी हुई। पुराण समाज को भक्ति प्रदान करते हैं। निगम समाज को जीने के नियम बताते हैं, जिंदगी कैसे जीना चाहिए। एक एक पॉइंट पर ध्यान दो। पुराणों का अलग सब्जेक्ट है, वो भक्ति से समाज को भरते हैं। निगम समाज का नियमन करते हैं, मनुष्य के जीवन के नियम कैसे होने चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, ठीक है। तो निगम नियम बताते हैं। और आगम जो है वो हमको अस्तित्व से परिचित कराते हैं। परमात्मा क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, ठीक है। तो पुराण भक्ति देते हैं, निगम नियम बताते हैं, जीवन के नियम, और आगम हमको उस परम तत्व से अवगत कराते हैं, परमात्मा से अवगत कराते हैं। अब ये रामायण जो है तीनों का संगम है, तीनों का संगम। अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, अगर जीने के नियम सीखने हैं, और अगर परमात्मा के अस्तित्व को जानना है, तो तीनों का फल पाना चाहते हो, पुराणों का, निगमों का और आगम का, तो गोस्वामी जी कहते हैं एक पोथी सुन लो खाली बस, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। 3 के तीनों चीजों को सुनने का फल आपको मिल जाएगा। तो ऐसी कथा में हम लोग प्रवेश करें। तो हम लोग पहला पन्ना खोल के भी उसका अध्ययन कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कथा क्यों लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं ये कथा। मैं तो कहूं प्रत्येक कथाकार को गोस्वामी जी के शब्दों को ध्यान देकर सुनना चाहिए। हम सब समझे इस बात को, कथा क्यों कहनी चाहिए। तो गोस्वामी जी बोले, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं इस कथा को कह रहा हूं स्वांतः सुख के लिए। ये कथा मेरी लिखी नहीं है, तो रच महेश बाबा ने इसको पहले से लिख रखा है। वाल्मीकि जी लिख रखे हैं पहले से, आनंद रामायण लिखी है पहले से। लेकिन मैं जो ये कथा लिख रहा हूं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने अपने अंतःकरण की मौज के लिए इस कथा को लिखा है। मैं भी आपसे विनती करूं, आप भी इस पंडाल में जब बैठिएगा 3 घंटे, तो इस कथा का उद्देश्य आपका सुनने का एक ही होना चाहिए, बस स्वांतः सुखाय। अपने अंतःकरण की मौज के लिए बैठो यहाँ पर। यहाँ कोई फल और मत पाने आता ना कि वो कथा सुनेंगे तो पोता हो जाएगा, कथा सुनेंगे तो मुकदमा जीत जाएंगे, कथा सुनेंगे तो ये सब कथा का फल नहीं होता। स्वांतः सुखाय, हमारा अंतःकरण मस्त रहे, हमारा मन मस्त हो जाए कथा सुन करके, हमारी आत्मा नाच उठे, इसके लिए कथा होती है। तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातयोति। और इसके बाद संस्कृत के 7 श्लोकों को पूरा करके बाबा ने 5 सोरठे हिंदी भाषा में लिखे हैं। उन 5 सोरठों में पंच देवताओं की उपासना किया है। पहले सोरठे में गणेश जी की वंदना है, दूसरे में भगवान सूर्य की वंदना है, तीसरे में विष्णु की वंदना है, चौथे में शंकर जी की वंदना है, और 5वें में भवानी जी की वंदना है। अब तनिक आप ध्यान देकर समझिएगा। थोड़ा सा पहला दिन है ना, तो ये पहला पन्ना थोड़ा कठिन पड़ता है। आगे प्रसंग शुरू हो जाएगा अभी तो आसान पड़ जाएगा हम लोगों को। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पहले पन्ने से बढ़िया जोड़ दें, पहले पन्ने से ही, तो ज़्यादा आगे कथा समझ में आएगी। 5 सोरठे लिख करके पंच देवताओं की उपासना का सिद्धांत समाज को मिला, दिया गया। और मैं भी आपसे विनती करूं, हमारे ग्रंथों की आज्ञा है, हमारे शास्त्रों की, कि सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उस प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इन 5 देवताओं की उपासना नित्य करनी चाहिए। नित्य। जो इन 5 देवताओं को नित्य पूजता है, वो सनातन धर्म का वास्तविक अनुयायी है। तो हम लोग इन 5 देवताओं का पहले नाम तो जान ही लिए हैं, इसका अर्थ हो जान लो। इन 5 देवताओं की उपासना रोज करनी चाहिए इंसान।
हम भी करें, आप भी करो। पहला देवता है गणेश। गणेश माने एक तो गणेश जी तो है ही है, गणेश बाबा आजकल उनकी पूजा चल रही है, लेकिन गणेश माने होता है विवेक। गणेश का अर्थ है विवेक, ध्यान देकर समझिएगा।